आज हम आपको इस समुद्र में निवास करने वाली एक क्षुद्र प्रजाति यानी कि एक छोटे जीव के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये जो जीव है ये एक छोटा जीव है, परंतु इसकी निर्माण और इसकी जो रचनाएं हैं उनको अंतरिक्ष से भी देख पाना संभव है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कोरल रीफ यानी कि प्रवाल भित्तियों के बारे में। प्रवाल भित्तियाँ दिखने में मन को मोहक लगती हैं। ये एक बहुत ही रोचक जानकारी है जो आपको बहुत पसंद आएगी। इसमें एक जीव रहता है जिसका नाम साइलेंट रिवा होता है। इसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की खोल चढ़ी रहती है। दोस्तों, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप लोगों ने कई बार सांप और उसकी कैचुली के बारे में सुना होगा। जिस प्रकार से सांप के ऊपर उसकी कैचुली चढ़ी हुई होती है, उसी प्रकार साइलेंट रिवर जीव के ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट की खोल चढ़ी हुई होती है। ये समुद्र में ज़्यादा गहराई पर नहीं रह सकते क्योंकि इनको सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको पूर्व ही बताया है कि ये एक सजीव है, यानी कि इसको भी जीने के लिए ऑक्सीजन और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। समुद्र में 20 से 30 मीटर तक की गहराई में ही रहता है और ये साफ पानी में होता है। इसीलिए ये समुद्र के किनारे पे नहीं पाया जाता है, क्योंकि समुद्र का जो किनारा होता है दोस्तों, वहाँ पर गंदगी पाई जाती है, मछलियाँ, कूड़ा करकट, इस प्रकार से जो किनारा होता है वो दूषित हो जाता है, जिसके कारण से जो प्रकाश की किरणें हैं वो समुद्र के अंदर नहीं पहुंच पाती हैं और यहाँ पर कोरल रीफ का निर्माण नहीं हो पाता है। ना ही यहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुँच पाता है। इसलिए ये समुद्र के किनारे से थोड़ा दूर, लेकिन ध्यान रहे ये गहराई में भी नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादा गहराई में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, ना ही सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है। तो ये एक ऐसे स्थान में रहती हैं जहाँ पर ना तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा बाध्य हो, ना ही ज़्यादा ऑक्सीजन बाध्य हो, और इनको इनकी सुविधा के अनुसार सूर्य का प्रकाश और ऑक्सीजन मिल पाए। दोस्तों, जब ज़्यादा प्रदूषण या अन्य किसी कारण से साइलेंट रिवर पॉलिक्स की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा जीव साइलेंट रिवर पॉलिक्स के उस कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के ऊपर अपने घर का नया निर्माण करता है और ये श्रृंखला निरंतर चालू रहती है। इसी श्रृंखला में एक के बाद एक मूंगा उस रीफ के ऊपर या उस जो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल है उसके ऊपर नए मूंगे का निर्माण करता रहता है, नए भवन का निर्माण करता रहता है, और ऐसे ही देखते एक कॉलोनी जैसी विकसित हो जाती है और ये एक भीत यानी कि दीवार जैसा दृश्य देखने में लगता है। दोस्तों, प्रवाल भित्तियों में कई रंग होते हैं, यानी कि ये कई प्रकार की मनमोहक दृश्य वाली प्रवाल भित्तियाँ होती हैं। इसके पीछे जो कारक है वो होता है शैवाल। शैवाल जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम लोग काई के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर पानी निरंतर बहता रहता है या रुका हुआ रहता है, वहाँ पर अक्सर हरा हरा कुछ पदार्थ उगने लगता है, उसी को शैवाल कहा जाता है। और ये जो शैवाल है वो कैल्शियम कार्बोनेट के खोल के ऊपर रहता है। इसको भी जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये केवल शैवालों के ऊपर ज़्यादातर पाया जाता है। दोस्तों, शैवाल की भी कई प्रकार की प्रजातियां होती हैं, इसीलिए शैवाल जब कोरल रीफ के ऊपर रहता है तो वो अलग अलग दृश्यों में हमें देखने को मिलता है। दरअसल इसके ये जो रंग लाल, पीले, हरे होते हैं, ये भोजन की प्रक्रिया के कारणवश होते हैं। जिस प्रकार का भोजन उन लोगों को ग्रहण होता है, इनका जो रंग है ये उसी भोजन के आकार में परिवर्तित हो जाता है। आप लोगों को जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि प्रवाल भित्तियाँ कोई छोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा निर्माण करने में सक्षम होती हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण है वो इतना विशालकाय निर्माण होता है जिसको कि हम स्पेस से भी यानी कि चांद के ऊपर से भी इसको देखा जा सकता है। इसकी एक वैज्ञानिक पुष्टि भी है। जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि पूर्ण रूप से प्रवाल भित्तियों द्वारा ही निर्मित है, उसको चांद से देखा जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा मूंगा
अगर निरंतर कार्य करता रहता है तो कितनी बड़ी एक कॉलोनी का निर्माण कर देता है। वो इतनी विशालकाय कॉलोनी है जिसको आप लोग चांद से बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं। प्रवाल भित्तियाँ पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के अंदर भी विद्यमान हैं। भारत में भी हम लोग ये जो प्रवाल भित्तियाँ हैं इनको देख सकते हैं। दोस्तों, भारत में ये लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती हैं। कोरल रीफ एक बहुत ही सुंदर, मनमोहक और संसाधन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रजाति है। आज प्रदूषण के कारण कोरल रीफ बड़े ही संकट में है। अब दोस्तों, प्रश्न ये उठता है कि अगर ये संकट में है तो इसका मानव पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, दरअसल कोरल रीफ इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए कल को जनसंख्या वृद्धि के कारण इतनी पॉपुलेशन बढ़ जाए जिसके लिए धरती जो है वो कम पड़े, तो हम लोग इन कोरल रीफों द्वारा बनाए गए द्वीपों पे मानव को बसा सके, इसलिए भी ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। या फिर इन पे किसी भी प्रकार की और बहुत सारे शोध किए जा सकते हैं, उसके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसलिए हम लोगों को पर्यावरण प्रदूषण पे काम करना आवश्यक है। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।